हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। ठीक, तो ये हम लोग टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका यूज, इस टॉपिक का जो होगा ये हर जगह होगा। ये हम लोग सिंपल लाइफ में भी यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी पीछे परसेंटेज में भी और लाभ आने में भी यूज किए हैं। तो इसको और रिलेट करेंगे, देखेंगे कैसे पहले यूज किए थे और कैसे कास्ट ऑफ मैनी से कास्ट ऑफ वन की वैल्यू निकाला जाता है, फिर वन से कितने अधिक की वैल्यू निकाला जाता है, कैसे हम लोग परसेंटेज में डायरेक्ट कर देते थे और क्या हम लोगों के सोचने का तरीका होता है। आप लोग अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग सोच पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो वीडियो आइए शुरू करते हैं। जैसे इस टॉपिक का नाम है एकीक नियम। एकीक नियम का मतलब क्या है? इसमें यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है? एक। और हिंदी में भी क्या लिखा है? एक। यानी कि एक बनाना है किसी भी चीज़ को। पहले कोई भी चीज़ रहेगी, या तो कास्ट रहेगा या कोई काम की चीज़ होगी। जैसे कोई काम 5 दिनों में करता है तो 2 व्यक्ति 5 दिनों में करते हैं तो 3 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये सब एकीक नियम से लगते हैं। लेकिन हमारे सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए ये देखेंगे। तो एक बनाना है हर एक चीज़ को। ठीक, अब कैसे बनाना है? अगर कीमत, अगर हम लोग दुकान पे जा रहे हैं या वस्तु खरीद रहे हैं या कोई भी यूनिट की वैल्यू हो तो उसको करते समय, जैसे अगर हम लोग कहें, जैसे अब किसी चीज़ को एक बनाना है तो एक क्वेश्चन ले लिए हम लोग। 5 पेंसिल का मूल्य अगर है 35 रुपया तो 3 पेंसिल का मूल्य आप लोग को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो ये हम लोग आम बोल चाल की भाषा में हम लोग दुकान पे जाते हैं तो ये चीज़ें पहले से पता है। लेकिन कैसे एक बनाएंगे, क्या हर एक जगह पहले भाग ही देंगे या क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो 5 पेंसिल का मूल्य अगर 35 रुपया है तो 1 पेंसिल का मूल्य पहले निकालेंगे। 5 पेंसिल है 35 रुपया में तो 1 पेंसिल निकालेंगे। तो पहले हम सोचेंगे कि 5 पेंसिल का मूल्य था 35 रुपया, तो 1 पेंसिल, एक बनाना है किसी चीज़ को पहले, तो 1 पेंसिल का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा होगा? 1 पेंसिल का मूल्य तो कम ही होगा क्योंकि 5 का 35 है तो 1 का कम होगा। तो जब भी कोई भी चीज़ कम होगी तो इसको करेंगे डिवाइड। ठीक, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे। कम वैल्यू होगी तो उसको करेंगे डिवाइड। ठीक, तो डिवाइड कर देते हैं। लेकिन पहले क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। कम भी करना है तो क्या करना है? एक बनाना है। तो एक बना दिए तो क्या हो गया? 35/5 यानी कि 7 आ गया भाग दे देने पे। ये हम लोग को ऐसे पता है कि 5 मिल रहा है 35 रुपये का तो 1 मिलेगा 7 रुपये का, ये हमको पता चल जाता है। लेकिन कैसे आया है? तो भाग करने में। क्यों? क्योंकि कम हुआ है तो भाग कर देंगे। ठीक, अब पूछ रहा है 3 पेंसिल का। ठीक, तो 1 से जाएंगे अब 3 पे। पहले 5 से आए थे 1 पे, अब 1 से जाएंगे 3 पे। तो 1 का तो निकल गया 7 रुपया। अब कोई कहेगा कि 1 पेंसिल का मूल्य 7 रुपया है, अब 1 से जाना है 3 पे। कहाँ से जाना है? 1 से जाना है क्योंकि 1 का निकाले हैं पहले, 5 से 1 आए हैं। अब 1 से जाना है 3 पे। 3 पे जाने के लिए क्या करेंगे? 3 का मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा? 1 का अगर 7 रुपया है तो 3 पेंसिल का मूल्य 1 पेंसिल से तो ज़्यादा होगा, ये सबको पता है। तो जब 1 से ज़्यादा में जाएंगे तो ज़्यादा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा मतलब अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, यानी कि गुणा कर देंगे। तो 7 में सीधा सीधा 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, 21। यही रूल लिखा रहता है बुक में कि कास्ट ऑफ मैनी, यानी ये मैनी मतलब बहुत है ना, मैनी तो कहाँ गया है? 1 पे। यानी कास्ट ऑफ मैनी से 1 आएंगे तो भाग देंगे और 1 टू जाएंगे, 1 टू मैनी जाएंगे। यानी मैनी का मतलब 2 से 1 से ज़्यादा, यानी 1 से 3 पे गए हैं तो इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लेकिन याद नहीं रखेंगे, हमको क्या याद रखना है? कम होगा तो डिवाइड, ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई। ये कंसेप्ट आप लोग के साधारण ब्याज में भी यूज होगा या पहले भी यूज किए थे। और एक आध सवाल लेते हैं। 30 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है? 345। तो 16 मीटर का निकालना है हमको मूल्य। तो कैसे निकाल सकते हैं? 30 मीटर की वैल्यू है 345, पहले किस पे जाएंगे? 1 पे जाएंगे। 30 मीटर 345 रुपये में मिल रहा है तो 1 मीटर अगर हमको खरीदना होगा तो कम रुपए में मिलेगा। कम का मतलब भाग कर देंगे। फिर निकालना है क्या? 1 से जाएंगे कितने का? 16 पे। 16 मीटर कितने में मिलेगा? 1 मीटर मिल रहा है इतने में,
16 मीटर खरीदेंगे तो 1 मीटर से ज़्यादा पैसा लगेगा। 1 मीटर मान लीजिए कुछ रुपए में यहाँ पे मिला होगा, तो 16 मीटर में जाएंगे तो क्या होगा, 1 से गुणा होगा, 1 से ज़्यादा में जाएंगे तो गुणा। ये हो गया 16। ठीक, अब इसको कटा देंगे। 5 से 6 बार में कटेगा, 5 6 के 30, 4 5 5 9 45। ठीक, 6 से कटेगा ये, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 3 से कट गया 23 बार में। 23 में 8 का गुणा कर देंगे। 20 वाटे 160, 3 वाटे 24, 160 और 24 जोड़ देंगे 184। ऐसे भी आप लोगों को गुणा करना चाहिए। अब 23 में 8 का गुणा करने से बढ़िया है 20 में 8 का गुणा कर दिए और 3 में 8 का गुणा कर दिए 24, और दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब ये सब कैलकुलेशन आप लोग का तेज होना चाहिए, मेन यही है, तभी आप लोग का सवाल जल्दी जल्दी लगेगा। कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। ये तो हो गया कि मतलब एक एक नियम का बेसिक है। मेन चीज हम लोगों ने सीखा है कि जब हम लोग ज़्यादा से कम आएंगे तो क्या करेंगे, 1 पे आएंगे पहले तो भाग देंगे, 1 से ज़्यादा पे जाएंगे तो गुणा करेंगे। लेकिन क्या हमेशा यही होगा, नहीं, हमको बस कम ज़्यादा से मतलब है, किस में नहीं होगा। लेकिन जो पीछे का परसेंटेज का पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन, उसको देखते हैं। जैसे हम लोग कहते थे क्वेश्चन लिखा है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, राम की आय दे दिया है, श्याम की आय निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक ही नियम कैसे अप्लाई करते थे देखते हैं, वहाँ अप्लाई भी किए थे। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो मान लेंगे हम लोग क्या, श्याम की मान लेंगे आय 100। ठीक, तो राम की आय कितना हो जाएगी, राम 10% अधिक है, यानी 100 से 10% अधिक मतलब 110। 110 कैसे है, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 आ जाएगा। ये प्रतिशत वाले चैप्टर में आप लोगों को बखूबी आ गया होगा। तो अब 110 की जगह पे ये क्या दिया है, 1000 दिया है कि नहीं दिया है। 110 यूनिट की वैल्यू अगर मान लें, इसको 100 यूनिट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 1000। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, श्याम की आय, यानी 100 यूनिट की वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है। लेकिन 110 यूनिट की वैल्यू क्या दे दिया है, 1000। अब 110 पे 100 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे, तो 1 बना दिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कम होगी ना, तो कम हो गई 1000 बटा में 110। ठीक, अब 1 से किस पे जाएंगे, ज़्यादा पे जाएंगे, 100 यूनिट पे। 100 यूनिट पे कैसे जाएंगे, अब ये 1 से ज़्यादा में जा रहे हैं तो गुणा होगा, तो 1000 बटा में 110 गुणे 100। लेकिन हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि 110 यूनिट की वैल्यू जब 1000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कम होगा, कम का मतलब भाग दे दिए। 1 से अब 100 यूनिट पे जाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कुछ आ गई, अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा का मतलब ये गुणा कर दिए। बस इतना ही दिमाग में रखना है, कम होगा तो भाग और ज़्यादा होगा तो गुणा, ये हमारे दिमाग में बस चलना चाहिए। और कम ये ज़्यादा ये अपने आप दिमाग से आप लोग सोच लेंगे। जैसे परसेंटेज में भी सवाल था, जैसे देखें और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सीपी दे दिया है, सीपी कहा जाएगा, एसपी कहा जाएगा। ठीक, सीपी एसपी से 20% कम है। कौन है, सीपी एसपी से 20% कम है। ठीक, ये हो गया। अगर सीपी की वैल्यू मान लीजिए दे दिया गया 500, तो एसपी की वैल्यू पता करिए। ऐसे ही देता था ना, सीपी एसपी से 20% कम है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीपी एसपी से 20% कम है, यानी एसपी को अगर 100 मानेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 80। लेकिन ये सीपी क्वेश्चन में कितना दिया है, 500। जब सीपी 500 है तो एसपी कितना होगा, यानी कि ये दिया है 80 की वैल्यू दे दिया है 500, हमको निकालना है 100 की वैल्यू। तो कैसे करते थे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते थे, 500 बटा में 80 आ जाता था। कम होगा 1 यूनिट की वैल्यू तो भाग दे दिए। अब निकालना है 100 यूनिट, तो 100 मतलब अब ज़्यादा हो गया वैल्यू, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बस कम मतलब भाग, ज़्यादा मतलब गुणा। अब परसेंटेज में भी कैसे करते थे देखिए, वो भी क्वेश्चन जैसे कर देते थे। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आता था कि मान लीजिए कि आ गया 50% की वैल्यू आ गई 600। अब कहा था 100% की वैल्यू निकालिए। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 1% की निकालेंगे, 600 बटा में 50, फिर 100% की निकालेंगे
600 बटा में 50 गुणते में 100। ठीक, ये 2 का ऐसे कर देंगे और ये हो जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाले 1% की तो कम होगा। 50% की वैल्यू जब इतना है तो 1% की वैल्यू निश्चित रूप से कम होगा। तो 50 से जाएंगे 1 पे, 1 से जाएंगे 100 पे। बस इतना ही ध्यान रखना है, कम पे जाएंगे तो भाग और ज़्यादा पे जाएंगे गुणा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा कम पे जाने पे, ये 50 से 1 पे जाएंगे तो यहाँ तो कम पे जा रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू अगर कम होगी तभी भाग देंगे, ये वैल्यू अगर अधिक होगी तब गुणा करेंगे। ये अधिक कम कैसे पता चलेगा, आप लोग खुद सोच पाएंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, इसमें 1 की वैल्यू पे यहाँ गुणा होगा, पहले कैसे गुणा होता है देखते हैं। अब कहीं कहीं गुणा भी होता है, जैसे कहेंगे कि 2 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक, तो 3 आदमी कितना दिन में करेंगे। ठीक, ये हमको नहीं पता है, ये क्वेश्चन है एक। तो इसका सलूशन आप लोग निकालिए। 2 आदमी, ठीक, 5 दिन में दिया है। पहले क्या जाएंगे, 1 आदमी पे जाएंगे ना। अब आप लोग सोचिए कि 2 आदमी मिल के एक काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, या घर को पेंट करना हो या कोई भी उनका काम होगा, तो 2 आदमी मिल के 5 दिन में करते हैं। अब उस काम को 1 आदमी अगर अकेले करेगा, तो 2 आदमी मिल के 5 दिन में कर रहे थे, अगर उस काम को 1 आदमी को अकेले छोड़ दिया जाए करने के लिए, तो ज़्यादा दिन लगाएगा या कम दिन लगाएगा। तो ज़्यादा दिन लगाएगा, निश्चित रूप से बात है, क्योंकि हमको आंसर दिन में निकालना है। तो 1 आदमी ज़्यादा दिन लगाएगा, और जब भी ज़्यादा वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 में 2 का गुणा कर दीजिए। हमने क्या कहा था कि हमेशा भाग नहीं होगा, केवल एक केस ऐसा है कि इसमें होता है गुणा। और ये कैसे सोचेंगे, काम वाले सवाल में हमेशा पहले गुणा होता है, और सब में तो होता रह गया वैसे, तो इसमें होता है पहले गुणा। फिर इसके बाद अब आएगा 3 आदमी का निकालने के लिए। तो अब 1 आदमी हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 दिन में काम को खत्म कर रहा है। अब 1 से जाना है 3 आदमी पे, उसी काम को करना है 3 आदमी को। तो 1 आदमी 10 दिन लगा रहा है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि आदमी बढ़ा दिए तो काम जल्दी खत्म होगा, यानी कम दिन लगेगा। कम दिन का मतलब होता है कि भाग कर देंगे 10 बटा में 3, यानी कि सीधा सीधा ये हम लोग का मतलब हो गया, कम मतलब भाग और ज़्यादा वैल्यू आएगी तो गुणा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये कंसेप्ट हर एक जगह पीछे परसेंटेज में भी लगाए हैं, यूनिट की वैल्यू लगाने में भी लगाए हैं, अनुपात में भी लगाए हैं, आगे साधारण ब्याज में लगेगा चीज़ें। ठीक, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो देखा होगा, कि ये आप बताइए कि जो ये 50% की वैल्यू तो आ गई 600, तो अब हमको 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें सीधा 2 का गुणा कर देते तो ये 100 आ जाता, और इसमें 2 का गुणा कर देते तो 1200 आ जाता। तो ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन ये कब लागू होगा, ऐसे कब लागू होगा, आइए आप लोग को बताते हैं। ऐसे तब लागू होगा कि जैसे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोग 30 से 1 की है ना, कम हो रही है ना। 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 रुपया है। अगर 1 मीटर खरीदना हो हमको कपड़ा तो कम पैसा लगेगा, यानी कि पैसा इधर भी कम हो गया, ये वैल्यू इधर भी कम कर रहे हैं, यानी इधर भी कम तो इधर भी कम हो रहा है। अब यहाँ देखिए बढ़ाते हैं, 1 मीटर से गए 16 मीटर हमको खरीदना है, तो ये बढ़ रहा है ना, अधिक हो रहा है। तो जब 16 मीटर खरीदना है तो यहाँ भी ज़्यादा पैसा लगने लगा, तो यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है, यानी इधर कम तो इधर कम, इधर अधिक तो इधर भी ज़्यादा हो रहा है। इसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना वैल्यू इधर कम हो रही है तो इधर भी कम, इधर बढ़ेगी तो उसी रेशियो में इधर भी बढ़ेगी। तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चीज़ें, तो इसको कहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे अब अपने सुविधा के अनुसार वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कोई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कहें, जैसे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी इधर कम करे तो उधर भी कम हो रहा है,
इधर अधिक हो रहा है तो उधर भी अधिक हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो ऐसे क्या करते हैं, जैसे दिया है 20% की वैल्यू दे दिया है 50, आपको निकालना होगा 75% की वैल्यू मान लीजिए। तो 20 से 75 पे आप लोग पहले 1 पे जाएंगे, फिर 75 पे जाएंगे, तब भी 50/20 हो जाएगा, फिर 50/20 में 75 का गुणा कर देंगे, ठीक। लेकिन हमने क्या कहा कि इसको अपने हिसाब से 75 बना लीजिए। जैसे अगर 20% की वैल्यू दे दिया गया है 50, तो हमने क्या कहा, अगर 4 का भाग दे देंगे तो यह 5% की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 का भाग इधर भी दे दीजिए। फिर इधर 15 का गुणा कर देंगे तो आ गया 75, तो इधर भी 15 का गुणा कर दीजिए, ठीक। तो जो काम इधर करेंगे वो काम इधर भी करेंगे, लेकिन कब, जब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, यानी इधर कम होगा तो उधर भी कम होगा, इधर ज्यादा होगा तो उधर भी ज्यादा होगा। तो ये है कि एक ही नियम का महत्व है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे कम होगा तो भाग देना है, ज्यादा वैल्यू होगी तो हमको क्या करना है, गुणा करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, हर एक जगह वही काम करना है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। साधारण ब्याज में भी इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा इसको आगे हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये चीज़ें हम लोग को समझनी है कि जैसे मान लीजिए कि काम वाले सवाल को छोड़ के, क्योंकि इसमें उल्टा होता है और सब में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन काम वाले में क्या हो जाता है, 2 आदमी 5 दिन में करता है, तो एक आदमी को करना होगा तो ज़्यादा दिन लगा देगा, तो यहाँ पे हो जाता है गुणा, यानी कि काम समय के सवाल को छोड़ के, काम वाले सवाल को छोड़ करके सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, बस काम वाले में बस उल्टा होता है। तो इसको छोड़ के जितना भी होगा हम लोग परसेंटेज में वही लगाए, लाभ हानि में वही चीज़ लगाए, और साधारण ब्याज में ऐसे लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे लगाएंगे, हर एक जगह ऐसे ही लगाएंगे। लेकिन किस केस में, काम वाले सवाल को छोड़ के एक ही नियम उसमें दूसरे तरीके का रहेगा। लेकिन ये सब हमको रटना नहीं है, केवल बस इतना याद रखना है, कम का मतलब भाग देना है, अधिक का मतलब गुणा करना है। और ये सब आप लोग खुद लगा लेंगे, क्योंकि दुकान वाले सवाल में आप लोग खुद दुकान पे जाते हैं, परसेंटेज वाले में, यूनिट वाले में बता ही दिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बस काम वाले में उल्टा हो रहा है। तो ये सब जान गए, बस इतना आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको समझें। और ज़्यादा अगर आप लोग को अगर नहीं आता है ये टॉपिक, तो आप लोग छोटे बच्चों की बुक लीजिए, 6, 7, 8 की, जिसको भी मैथ नहीं आता है उसको मैथ सीखना है। और यही बेसिक अगर मजबूत हो जाएगा तो बाद में हमको बहुत ही ईजी होगा लगाने में, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।